हमारे काम कर। धन्यवाद। धन्यवाद सभापति जी। सभापति जी धन्यवाद। मैं अपनी बात मुख्य सिद्धांत की बात, सभापति जी मैं रेल के बारे में मुख्य सिस्टम और सिद्धांत की बात करना चाहता हूं। एक तो लॉन्ग टर्म पॉलिसी, एक शॉर्ट टर्म पॉलिसी। हम ये कहना चाहते हैं कि रेल में जितना ज़्यादा कंजेशन है, जो मेन कॉरिडोर्स हैं उसमें 10-10 और 15-15 मिनट में ट्रेन दौड़ रही है और हम ये नहीं समझ पाए पूरी स्पीच में कि ये कंजेशन में रिमूव करने के लिए क्या कदम उठाए गए। जो मैंने समझा या पढ़ा, जो रेल बजट और ममता जी का पूरा भाषण मैंने पढ़ा तो उसमें जो बात समझ के आई, जैसे 2 कॉरिडोर थे, एक ईस्टर्न कॉरिडोर, एक वेस्टर्न कॉरिडोर। अब जो समस्या है वो 2 लाइन से काम होने वाला नहीं है। ये बताया गया कि 3rd लाइन भी बनेगी और जब तक 3rd लाइन नहीं बनती और गुड्स ट्रेन के लिए जो अर्निंग हॉर्स है उसका कुछ ध्यान नहीं दिया जाता, तो ये रोडवेज बस नहीं है या डीटीएस बस नहीं है कि हमारे यहां खड़ी कर दो, हमारे यहां खड़ी कर दो। ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल अनप्रोफेशनल डिबेट है। सवाल इस चीज का है कि हमेशा जो प्रोफेशनल प्लानिंग होती है, नीड क्या है, नीड बेसिस। अब ये बात दूसरी है कि बिहार प्रोविंस बहुत तकदीरी था कि माननीय स्वर्गीय मिश्रा जी वहां के रेल मंत्री हुए, अब्दुल घनी चौधरी साहब वो वेस्ट बंगाल या बिहार पता नहीं बीच में कहीं थे, हर चीज वहां से ट्रेन निकलने लगी। लालू जी के यहाँ बिहार वाज रेल। तो इसका ये मतलब नहीं कि अगर एक जगह से रेल मंत्री हुआ तो रेल वहीं की हो गई। रेल किसी की प्राइवेट या स्टेट प्रॉपर्टी नहीं है। उसमें मैं कहना चाहता हूं, जैसे मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमीरपुर महोबा, जो खजुराहो मध्य प्रदेश का बेल्ट है, अंग्रेजों ने झांसी रेल का सेंटर बनाया था और अगर देखा जाए तो भारतवर्ष का या तो नागपुर या झांसी सेंटर है, वहां कुछ नहीं हुआ। रेल की कोच की फैक्ट्री ममता जी ने रायबरेली में बनाई, हमको कोई इसमें से परेशानी नहीं है, लेकिन अगर उसमें झांसी में भी आप बना देते। सबसे ज्यादा पानी की दिक्कत और किल्लत बुंदेलखंड में है। आपने वाटर प्लांट वहां पर रायबरेली में दिया, हो सकता है कोई पॉलिटिकल रीजंस हो और कुछ भी हो, हम कहते हमको छोटा प्लांट दे देते झांसी में। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि जब जब ये डेवलपमेंट हुआ तो वहां पर खजुराहो है और चित्रकूट का स्टेशन है। अगर मैं वहां से जाता हूं तो जब समझ लो रेलवे स्टेशन में बाहर कोई रोशनी ना आए तो समझ लीजिए चित्रकूट आ गया। मैं ममता जी से कहना चाहता हूं और ये लेसन लें कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से राम का उल्लंघन किया और बाहर हो गए, आप चित्रकूट का अगर उल्लंघन करेंगी तो भविष्य में आपको परेशानी होगी। भगवान राम जहां रहते थे, जहां 14 साल भगवान राम रहे, तुलसीदास जी ने वहां से रामायण लिखी, उनकी सिंगल लाइन है और वहां रेलवे में वो जनरेटर तक नहीं। चित्रकूट, और जब जिसको संकट पड़ता तो चित्रकूट जाता। मैं ये कहना चाहता हूं, मैं आपसे ये बात करना चाहता हूं कि आप कुछ क्षेत्र जहां पर एकदम उपेक्षित हैं उनका भी ध्यान दें। जैसे ये, इसमें कोई दोहराने की बात नहीं है कि जहां रेल की पटरी चलती है वहां विकास दौड़ता है। और अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में या उत्तर भारत में सबसे पिछड़ा अगर प्रदेश है तो बुंदेलखंड है। नहीं, मैं ये नहीं बताता, हम ये भगवान राम नहीं, वो तो आपका सजेशन है। मैं दूसरी बात ये कहता हूं, दूसरी बात, अब मैं अपनी बात बताना चाहता हूं। अगर उत्तर प्रदेश में लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है तो जुडिशल कैपिटल इलाहाबाद है। इलाहाबाद से लखनऊ 200 किलोमीटर और रेल का सफर 5.5 घंटा, सिंगल लाइन, और वो भी नहीं पहुंच सकती। हमारा कहना यह है कि इन चीजों को भी आप ध्यान दीजिए। दूसरी चीज, आप चाइना से नसीहत लीजिए। सन 50 में उनकी एवरेज स्पीड 50 और 40 किलोमीटर थी। इस समय चाइना में, यहाँ रेलवे के महन जी बैठी हुई, उनको पता, दीदी पता लगा ले, 275 और 300 किलोमीटर की एवरेज स्पीड आ रही है। तो उस लाइन में अगर लॉन्ग टर्म में नहीं
आप कुछ करते तो जिस तरह से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है ये रेल से मामला समस्या नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि चित्रकूट, महोबा और ये खजुराहो और ये बुद्ध वाला कॉरिडोर अगर बना दे और उसमें डबल लाइन कर दे तो वहां पर चमक जाए, जैसे महोबा है। देखिए रेलवे की, देखिए मैं बात बता रहा हूँ, महोबा से बहुत अच्छा हुआ। लालू यादव जी के जमाने में एक खजुराहो कनेक्ट हुआ, बहन जी ने, ममता जी ने भी कहा उसको। मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि इनको अगर आप नहीं करेंगे, टूरिज्म नहीं डेवलपमेंट करेंगे तो अल्लाह उदल की बात नहीं है। तो ये रेलवे का, लास्ट में मैं कहना चाहता हूं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बहुत उपेक्षा हो रही रेल डिपार्टमेंट में। रिजर्वेशन तो कोई बात ही नहीं, जैसे सब लोगों ने कहा, मैं रिपीट नहीं करूंगा। अगर हम किसी को चिट्ठी भी लिखते हैं तो हमारी चिट्ठी से रिजर्वेशन तभी होता जब किसी को रिजर्वेशन की जरूरत कोई डिपेंड ना हो। क्यों नहीं इंस्ट्रक्शन जाता है रेलवे बोर्ड को कि अगर हम किसी के लिए, अपने गेस्ट के लिए रिकमेंड करें तो हम लोगों को भी वेटेज मिलना चाहिए, और अगर वेटेज मिलना चाहिए तो उसका इफेक्टिव वेटेज मिलना चाहिए। अदरवाइज ये हम लोगों को बता दिया जाए, हम लोग चिट्ठी ना लिखे। धर्मेंद्र यादव, मैं अंत में ये बात करना चाहता हूं कि यहाँ खुर्जा से ये एनसीआर का मतलब है, 2 महिला ट्रेन बनाई है। बहन जी ने 2 महिलाएं ट्रेन दिया है, एक तो वहां जाती पलवल से और दूसरी जा रही है कलकत्ता से। तो आप एनसीआर खुर्जा से दिल्ली के लिए एक महिला ट्रेन बता दें। रिजर्वेशन मिली तो जान लगाए हैं यूपीए वाले। अगर आप पहले बहुत ज्यादा महिलाओं के लिए बड़ी तरक्की चाहते हैं तो एक महिला ट्रेन यहां से लगवा दें। इन्हीं सब बातों की बात मैं एक लास्ट में ये कहना चाहता हूं, मैं बस लास्ट में ये कहना चाहता हूं कि इसको मैं इसको समराइज करना चाहता हूं कि आप अगर थर्ड लाइन और स्पीड और टाइमिंग, अब ये जैसे उन्होंने कहा, अब एक चीज, जितने अटेंडेंट हो गए प्राइवेट हो गए। हमको रेल के कई लोगों ने बताया कि जो चोरी हो रही है प्राइवेट अटेंडेंट का, तो ये प्राइवेटाइजेशन भी बदलना चाहिए। इसी बातों से मैं अपनी धन्यवाद करना चाहता हूं। थैंक यू प्लीज।